पत्र लिख रही थी 1 साल से और कार्रवाई कुछ नहीं हुई, तो फिर आप विधायक होने का क्या मतलब है? आप उस समय जब हरक सिंह रावत यहाँ पर रहते थे और हम कहते थे कि यहाँ पर भाई खनन हो रहा है, उस समय यही भाजपा के नेता यही कहते थे कि कहाँ हो रहा है खनन, अरे तुम तो ऐसे आरोप लगा रहे हो। ऐसी पुल गिरा, उसके बाद यहाँ पर जो है खनन होता दिखाई दिया और यहाँ पर ट्रॉली ये सब जब्त हुई है। अगर इनका कोई नेता जो है दूसरे दल में चला गया अगले चुनाव में, तो ये उसका विरोध करने लग जाते हैं कि शायद चौकीदार भी चोर हो, तो कोटद्वार में कोई घटना हो जाएगी, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, आप उसी दिन पहुंचेंगे, उससे पहले क्या आप पहुंच नहीं सकती? आप लिख के ले लो यहाँ पर कि लगभग 1.5 साल से पहले ये पुल भाबर की जनता, कोटद्वार की जनता को मैडम रितु खंडूड़ी समर्पित नहीं करने वाली। वो तो देखिए वो वैकल्पिक रास्ता इसलिए था ताकि भाबर की जनता का मुंह बंद हो जाए कुछ दिन, ठीक। वो 4 दिन बाद आप देखिए सब इसको पुल को भी भूल जाएंगे, जैसे सुकरो के पुल को भूल गए। टूटे हुए पुल के सहारे भाबर की जनता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर्स। आज मैं हूं मालन नदी के उस तट पर जहां पे आप देखेंगे कि पुल नीचे आ चुका है। मालन नदी पे खड़ा हुआ पुल जो कि अब नीचे बैठ चुका है, वो नीचे आ चुका है। उसके बाद जिस प्रकार से कारनामे किए जा रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। राम कंडवाल जी जो कि समाज सेवी हैं और बेरोजगार संघ से जुड़े हैं, और पुल भी टूट रहा है, कोटद्वार में सब कुछ बेकार हो रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? पहले देखिए बड़ा दुख हुआ जब 3 दिन पहले हमने ये देखा कि मालनी नदी के किनारे ये जो पुल था ये टूट गया है। और मैडम जो यहाँ की विधायक हैं रितु खंडूड़ी जी, वो कहती हैं कि मैं जो है पिछले 1 साल से इस पुल को लेकर जो है पत्र लिख रही हूँ आपदा सचिव को, मुख्यमंत्री को। तो भाई अगर आप पत्र लिख रही थी 1 साल से और कार्रवाई कुछ नहीं हुई, तो फिर आप विधायक होने का क्या मतलब है आपका? आप अगर विधायक होकर अगर आपदा सचिव या फिर कोई दूसरा भी सचिव हो, वो अगर आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कोटद्वार की जनता का कौन सुनेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैडम एक और चीज़ कहती है कि भाई 1 साल पहले जो है ये जो नदी आप देख रहे हैं, इस नदी में और यहीं पर जहाँ पर ये पुल है, यहाँ पर मैडम ने कहा है कि हम 1 साल पहले यहाँ पर खनन रोक चुके हैं। अगर 1 साल पहले खनन आप रोक चुके हैं, तो फिर आज के अखबार में ये क्या है? अगर आज के अखबार में आप देख सकते हैं, ये आज के अमर उजाला का अखबार है और फ्रंट पेज में आ रखा है अमर उजाला के कि भैया यहाँ पर 72 घंटे के बाद जैसी पुल गिरा, उसके बाद यहाँ पर जो है खनन होता दिखाई दिया और यहाँ पर ट्रॉली ये सब जब्त हुई है। तो सोचिए अगर मैडम कह रही है कि मैंने 1 साल पहले यहाँ पर खनन रोक दिया था, तो भैया परसों फिर आज क्या हुआ? आज खनन का क्या हुआ फिर? तो ये अपने आप में काफी चौंकाता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद चौकीदार भी चोर हो। तो ये अपने आप में का बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि चौकीदार चोर है। इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आज फिर भाई अगर खनन रुक चुका है 1 साल से, तो अचानक से इन जो राक्षस रूपी खनन माफिया हैं, उन्होंने आखिरकार जो पुल टूटा उसके 72 घंटे बाद उन पे कैसा जिगरा आ गया? भाई ये तो जिगरा होना चाहिए। खनन माफिया में जिगरा कैसे आ गया? तो जिगरा कौन दे रहा है उसको? तो मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि मैडम रितु खंडूड़ी, अगर आप में है हिम्मत तो आप देहरादून छोड़ के कोटद्वार में रहिए, कोटद्वार में घर बनाइए। भाई अब तो विधानसभा सत्र भी नहीं है, अभी तो फिलहाल वो गायब है। तो अगर विधानसभा सत्र नहीं है तो फिर आपको कोटद्वार में ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए था। जिस दिन पुल टूटा मैडम उसी दिन शाम को यहाँ पर पहुँचती हैं। तो भाई आप जिस दिन मतलब कोटद्वार में कोई घटना हो जाएगी, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, आप उसी दिन पहुंचेंगे, उससे पहले कि आप पहुंच नहीं सकती। आप बड़ा आरोप लगा रहे थे मैडम है, मैडम को जो है देहरादून पसंद है, वो देहरादून रहना पसंद करती है। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो युवक हल्दू खाता का जो युवक यहाँ से बहा और जिसका शव मिला है, उस परिवार में क्या बीती होगी? मैडम ने उनके लिए क्या किया? क्या हम तो डिमांड करते हैं उस शहीद को, मैं तो शहीद ही कहूँगा उन्हें, उन शहीद को 50 लाख रुपए का चेक मिले, उनकी जो पत्नी है उनको सरकारी नौकरी मिले। और मैं मैडम रितु खंडूड़ी से यही कहना चाहूँगा कि मैडम आपका जो स्टाफ है वो बिहार का है, आपका जो स्टाफ है वो दिल्ली का है, यूपी का है। आप अपने स्टाफ को हटाकर ऐसे जो शहीद इस पुल से जो शहीद हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनकी पत्नी को आप जो है वहाँ पर अपनी नौकरी लगाइए और 1 लाख रुपए उनकी सैलरी आप दीजिए, प्लस 50 लाख आप उनके घर परिवार को आप दीजिए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बढ़िया है। दूसरी चीज़, मैडम को यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आना चाहिए, क्योंकि देखिए मालन का पुल बहा है जी। इससे पहले कहाँ का गया था? सुकरो का गया था। सुकरो में भी इतना समय लगा।
अब मालन में भी मुझे लगता है 1.5 साल तो यहाँ पर एक लगेंगे। सवाल मैं रखना चाहूंगा, जिस प्रकार से मालन आपने सुखरो के पुल की बात करी थी, पुल टूटने का लगातार कोटद्वार में सिलसिला भी जारी है, लेकिन सुखरो का पुल केवल 1-1.5 इंच 2-3 इंच ही नीचे गया था और 6 महीने से ऊपर का समय दोबारा खुलने में लग गया। और ये पुल को मैं अगर आपको दिखाऊं जो कि पूरा ही नीचे है एक तरीके से, और उसका पिलर जो है दूसरा है वो भी क्षतिग्रस्त है, वो भी नीचे जाने की कगार पर है। तो इस पर आपको क्या समय लगता है कि कितना ज़्यादा समय लग सकता है? देखिए अभी तो यहाँ पर एक जो वैकल्पिक रास्ता है उसको करने की तैयारी कर ली है, कंडी मार्ग मतलब। हाँ, जो कंडी मार्ग है उससे अब जो है भाबर की जनता आएगी जाएगी। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप इस नए पुल, ये जो यहाँ पर पुल गिरा है, इसको आप नए करने के लिए क्या कर रहे हो? और मुझे लगता है आप यकीन मानिए, आज लिख के ले लो यहाँ पर कि लगभग 1.5 साल से पहले ये पुल भाबर की जनता, कोटद्वार की जनता को और मैडम रितु खंडूड़ी समर्पित नहीं करने वाली हैं। बड़ा बयान दे रहे हो कि 1.5 साल तक आपको मालन नदी पर यह बना पुल दोबारा पुनर्जीवित नहीं दिखेगा। अरे जब सुकरो पुल में इतनी से हल्की सी दरार आई थी, उसको बनाने में 6 महीने का समय लग गया, तो भैया ये तो पूरा लटका हुआ है। और ये जो बगल में आप देख रहे होंगे ये भी पूरा लटका हुआ है। तो 1.5-2 साल कहीं नहीं गए। भाबर की देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाबर की जनता हो, कोटद्वार की जनता हो, वो सख्त विरोध करे और अपने विधायक को बोले कि भाई यही रहे। विधानसभा सत्र होता, आप जाइए, आपको छूट है, लेकिन आप कम से कम ग्राउंड जीरो पर रहिए जैसे कोटद्वार के और लोग रहते हैं। दूसरी चीज़ मैंने इसमें देखी कि कांग्रेस ने भी इस पुल के टूटने का विरोध नहीं किया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है कांग्रेस, उसमें वो विफल रही है। कांग्रेस को इसका जमकर विरोध करना चाहिए था, ये जो पुल टूटा। हालांकि कहते हैं कि भाई इसमें खनन बहुत पहले से होता होगा खनन। जिस प्रकार से मैंने खनन बहुत पहले से होता हुए की बात करी, लेकिन लगातार कहा भी जा रहा है कि ये जो है पुल जो सड़का है या जो पुल टूटा है उसमें हरक सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हरक सिंह तत्कालीन उस टाइम पे विधायक थे वो भी बीजेपी से थे। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लोग अपने ही विधायक पे, उस तत्कालीन विधायक पे आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में भले ही हरक सिंह कांग्रेस में है, लेकिन तत्कालीन विधायक को बीजेपी से थे। अब जो भाजपा के मौजूदा विधायक है, मतलब हरक सिंह रावत तो अब कांग्रेस में चले गए, लेकिन अब देखिए इनकी पॉलिटिक्स देखिए आप। अब जो है हरक सिंह रावत कांग्रेस में, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत के कार्यकाल में यहाँ पर खनन होता था। और जब हम लोग विरोध करते थे उस समय, जब हरक सिंह रावत यहाँ पर रहते थे और हम कहते थे कि यहाँ पर भाई खनन हो रहा है, उस समय यही भाजपा के नेता यही कहते थे कि कहाँ हो रहा है खनन, अरे तुम तो ऐसे आरोप लगा रहे हो। और आज यही लोग कह रहे हैं कि वो हरक सिंह रावत के कार्यकाल में हुआ था। तो सोचिए आप, दोगलापन आपको साफ दिखाई देता है। अब ये जो दोगलापन है, ये भाबर की जनता भी समझे, ये कोटद्वार की जनता भी समझे कि आप भाजपा या फिर जो राष्ट्रीय दल है उनको लाके आप कहाँ क्या गलती आप कर रहे हो। अगर इनका कोई नेता जो है दूसरे दल में चला गया अगले चुनाव में, तो ये उसका विरोध करने लग जाते हैं, और अगर वहीं पर रहा तो उसके पक्ष में रहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। और मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में कि देखिए, भाबर की जनता से, कोटद्वार की जनता से सिर्फ ये अपील करता हूँ कि आपके बनाए हुए जो पुल हैं, जो पुराने पुल हैं, उन पर अभी से विरोध कर दीजिए। इन मैडम की या फिर किसी अन्य की आप चिट्ठी का भरोसा मत कीजिए कि कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर इतना दम था तो भाई आप करा देते 1 साल पहले, यहाँ पर धरने में बैठते आप चिट्ठी लिखने के बजाय। कहीं ना कहीं जनता उतनी ही जिम्मेदार है जितने की तत्कालीन विधायक उतनी ही जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, चिट्ठी लिखने से अच्छा ये होता कि आप 1-2 चिट्ठी आपने लिख दी थी, लेकिन आप जैसे तीसरी चिट्ठी लिखती तो आप इसी पुल में अगर बैठ जाती और बोलती कि भाई जब तक ये पुल नहीं बनता मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, तो कितना बेहतर होता। अगले दिन ही ऑर्डर आ जाता है कि भाई ये पुल बनेगा। तो दम होना चाहिए कुछ करने का। ये पुल का दूसरा पिलर भी नीचे हिला हुआ है, उसके ऊपर भी, लेकिन लोग लगातार खड़े हुए हैं। अगर मैं अपने दोस्त को बोलना चाहूँ कि कैमरे से दिखाएं कि लोग अभी भी खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जिस सुरक्षा की कोई स्थिति या इंतजाम नहीं दिख रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में अगर तेज बारिश होती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि पुल दोबारा इधर का हिस्सा जो कि वाला पोर्शन ये भी नीचे आ जाए। तो क्या कारण लगता है आपको कि सुरक्षा के पूर्णतः इंतजाम हमें अभी देखने को नहीं मिले हैं? और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, अभी शायद आप नहीं रहा होंगे पर रहा भी होंगे, तो यहाँ पर एक आदमी जो है यहाँ से नदी पार करके जा रहा था। तो आप सोचिए, नदी का फिलहाल इतना उफान है, सामने आप देख सकते हैं लोग खड़े हैं, और ये पिलर भी नीचे है, और सामने उसके ऊपर देखिए आप कितने सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन का कम से कम एक कांस्टेबल, एक सिपाही आप यहाँ पर रख सकते थे, कम से कम देखने के लिए क्या होगा अगर ये पुल धड़ाम से नीचे गिर जाए। भाई गिर भी सकता है, क्योंकि ये तो पूरा भाई उखड़ चुका है, पिलर टेढ़ा भी है, पिलर पूरा टेढ़ा है। इसमें तो हल्का सा धक्का लगने की देर है, एक हल्का सा वहाँ पर बारिश अगर एक और तेज हो जाए तो मुझे लगता है ये भी ढह जाएगा। तो ऐसे में एक पुलिस कांस्टेबल, एक सिपाही या फिर एक होमगार्ड
को आपको यहाँ पर लगाना बेहद ज़रूरी है, वरना ये हालात बहुत बुरे हो सकते हैं। 2-4 दिन बाद आप देखिए सब इसको पुल को भी भूल जाएंगे, जैसे सुकरो के पुल को भूल गए। जनता ऐसी है, फिर उसके बाद विधायक अपना काम शुरू कर देगा, जैसे वो कर रहे हैं, देहरादून में रहेंगे। लेकिन ये कोटद्वार की जनता को अब जो है यहाँ पर दबने की जरूरत नहीं, अब आवाज उठाने की जरूरत है। 1 साल के अंदर 2 पुल गिर जाते हैं, उसके बाद ये स्थिति देखने को मिलती है कि लगातार ऊपर लोग हैं, और लोग ऊपर ना सिर्फ हैं बल्कि एक घटना को न्योता देने वाले लोग यहाँ पे ठहर रहे हैं। और वो टूटे हुए पुल के सहारे बाबर की जनता रहे, और जो कि कंडी वाला रास्ता है उसके इस प्रकार से हालात हैं कि क्या कहें कि वहाँ पे रोड पे तो आदमी क्या गाड़ी लेके तो क्या चलेगा, वहाँ पे पैदल ही गड्ढों में गिर जाएगा। तो ऐसी रोड पे से बाबर की जनता क्या जाएगी और क्या उन्हें मिलने वाला है, देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और तब तक आप हमारे साथ बने रहें। भारत माता की जय और वंदे मातरम।